हेलो, वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स इन द लाइफ साइंस एकेडमी सेशन। आई होप आप लोगों ने मेरा जो प्रीवियस जो है इससे क्वेश्चन जो हमने डाले हैं 1 to 79 वाले वो सारे आप लोगों ने वॉच कर लिए होंगे। आंसर्स उसके एनालिसिस पे बेस पे आपने आई होप आपने पेपर जो है उसके नोट्स बनाना भी शुरू कर दिया होगा। इसी आशा के साथ मैं क्या करती हूँ, आपका जो पेपर है उसको आगे प्रोसीड करूंगी। आगे के जो क्वेश्चन है उसको आप क्या करूंगी, मैं डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 से। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 80 में यदि आप बात करते हो, क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है क्या कि आउटर जो प्रोटीनियस ऑफ वायरस, जो आउटर होता है ना प्रोटीनियस जो होता है वो वायरस का, उसको क्या कहा जाता है। जो बाह्य प्रोटीन होता है उसको कहा जाता है कैप्सिड कहा जाता है। एक यदि आप टिपिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो ना वायरस का, इस तरीके से क्या होता है, तो कोई लिपिड कोड तो होता नहीं है, क्या होता है कैप्सिड होता है। कैप्सिड किसका बना होता है, आपके प्रोटीन का बना होता है। क्या बना होता है, प्रोटीन का बना होता है कैप्सिड। और और अंदर क्या होता है इसका, सिंपली क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, किसका, वायरस का। तो वायरियन क्या होते हैं, वायरियन तो आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि क्या कर सकता है, इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है आपका, माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका स्मॉलेस्ट सेल है। तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हो। दो टर्म जो है वो वायरस से रिलेटेड, जैसे आपके वायरोइन हो गया, आपका कैप्सिड हो गया। माइकोप्लाज्मा तो क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये तो रिलेट नहीं कर पा रहा है। अब आप क्या करते हो कि क्वेश्चन नंबर आपका 81 को आप डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल लिखा होना चाहिए यहाँ पे, ट्रॉपिकल लिखा, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो कहाँ पे बताया इन्होंने, पंचमढ़ी में बताया। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो होती है वहां पे सब ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है वो पाए जाते हैं। ये तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, कैसा था ये, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। और इकोलॉजी से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। वही बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा गया है कि द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज, आर्टिफिशियल जो होता है, जो मेन मेड इकोसिस्टम होता है उसका एग्जाम्पल क्या है। ये क्या है, एक्वेरियम है। ये क्या है आपका, एक्वेरियम। एक्वेरियम आई थिंक आप सब लोगों ने देखा होगा। टुंड्रा क्या है, नेचुरल है। आपका फॉरेस्ट भी नेचुरल है, आपके डेजर्ट जो होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं। जो आर्टिफिशियल होते हैं, मैन मेड होते हैं, वो कौन है, आपके एक्वेरियम्स हैं। एक्वेरियम सब लोगों ने आप देखा भी होगा। क्या होता है कि इस एक्वेरियम क्या होता है, वाटर बॉडी होती है। वाटर बॉडी में क्या होते हैं, आप जो वाटर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, ग्रो करवा सकते हो। कहा जाता है क्या, एक्वेरियम कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आप 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 83 की यदि बात करते हो, कैरेक्टर्स कंसिडर्ड इन कम्युनिटी, द कैरेक्टर्स कंसिडर्ड इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर, जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने गुण पाए जाते हैं, कितने कैरेक्टर्स होना चाहिए स्ट्रक्चर, कम्युनिटी स्ट्रक्चर में कितने होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं, ये तो हम जब वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ तो इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। अब हम बात करते हैं किसके, आपके क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म उनको कहा जाता है जो कि क्या होते हैं, फ्लावर, जिनमें क्या होता है, फ्लावर, फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं, जो फ्लावरिंग होती है, जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज, कैसी होती है इनकी, गैमेटोफाइट वाली जनरेशन कैसी होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन होती है कैसी होती है, वो शॉर्ट लाइव्ड होती है। गैमेट्स जो होते हैं उनकी बात हो रही है। तो फ्रेंड्स अब आप क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 85 डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, यदि आप क्वेश्चन नंबर 85 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बताया गया है कि विच टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियो इज फाउंड इन पाइनस, पाइनस जो होते हैं, पाइनस वो कौन, जो कौन टाइप के होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, कौन। इस तरीके से कौन जो बनाते हैं ना, कौन ऐसे, तो कहा जाए इस टाइप से जो आपने आई थिंक प्लांट्स देखेंगे, क्या था, पाइनस कहा जाता है। पाइनस में किस, विच टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियो इज फाउंड इन पाइनस, तो कैसा होता है इसमें, पॉलीएम्ब्रियो में जो पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, उसमें क्लीवेज होता है। क्या होता है उसमें, पॉलीएम्ब्रियो इज फाउंड इन पाइनस, कैसा होता है, क्लीवेज प्रेजेंट होता है। क्या होता है उसमें, क्लीवेज। सोलेनियम, ये तो सोलेनियम तो अलग ही टर्म है, बोथ क्लीवेज और सोलेनियम तो दोनों प्रेजेंट नहीं होते किसमें, पाइनस। पाइनस जो पाइन ट्री,
पाइन ट्रीज जो होते हैं उनकी बात की गई है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्या 86। 86 में क्या पूछा गया है, विच इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। जो आपकी टैक्सोनॉमी होती है ना, हायरार्की में आप क्या बताते हो, किंगडम है आपका, फाइलम है, तरीके से जो बताते हो ना, जूलॉजी और बॉटनी वाले दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। वो क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी के जो फादर है मॉडर्न, वो कौन है आपके, लीनियस है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर कौन है आपके, लीनियस है। कौन है वहां पर, लीनियस है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। कुछ तो कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 87 है, 87 में क्या है, जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उनसे आप रिस्क है, रिस्क मीन्स आप कितना पढ़ोगे। बेटर है कि पढ़ो, बट कितना। चलिए, जो एज यूजुअल जो क्वेश्चंस आते रहते, प्रैक्टिस आपको उनकी ज्यादा करनी है। यदि आपको पास होना है तो, आई मीन आपको, यदि आपको क्या करना है, क्वालिफाई होना है आपको एग्जामिनेशन में, तो प्रोफेसर बनना है, तो आपको एनालिसिस कर रहे हैं हम, पेपर में क्या कर रहे हैं, आपका एनालिसिस कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि हमको कैसा पेपर है और कैसे हमको एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग पेपर नोट्स बनाने हैं, समझ जाइए, बनाते मेरे साथ बनाते जाइए। तो क्लिस्ट्रोगैमी इज प्रेजेंट। क्लिस्ट्रोगैमी किसमें प्रेजेंट होती है, कैमेलिना में। कैमेलिना जो होते हैं उसमें क्या होती है, क्लिस्ट्रोगैमी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब ये जो बड़े बड़े क्या कहते हैं, भारी भरकम जो नाम दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बॉटनी वाला जो व्यक्ति होगा, बॉटनी का ही पेपर है, तो उसके लिए मुझे लगता है शायद इजी पड़ेगा, बट जो नॉन बॉटनिकल बैकग्राउंड से, उसके लिए क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े महंगे पड़ जाते हैं उनके लिए। तो बेटर होता है कि आप उस सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाए जिसमें आप ऑलरेडी क्या हो, महारती हासिल है। ऐसे सब्जेक्ट में घुसे जहाँ आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है। या बॉटनी बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए नो डाउट बॉटनी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम सब जान रहे हैं पेपर बॉटनी का, लेकिन एज यूजुअल सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे मॉलिक्यूलर है आपका, सेल है, सब कुछ पूछा गया है। तो जो सब्जेक्ट आपका क्या है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आप उस पर ज्यादा फोकस, बेटर है, कम से कम उसमें तो आप अपने मार्क्स जो है वो पूरे सिक्योर कर पाए। तो बॉटनिकल बैकग्राउंड वाले उनके लिए तो बोनस क्वेश्चन है ही, वो कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 88 वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है वेयर वी कैन फाइंड स्टोमियम। अब स्टोमियम क्या होता है, स्टोमियम जो होता है वो स्टैमन में पाया जाता है। स्टैमन क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, फ्रूट क्या होते हैं, ये तो आपको एक पूरा क्या कहते हैं, सेपल, पेटल, कार्पल, स्टैमन, तरीके से जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे। जितना इजी क्वेश्चन दिख रहा है उतना है नहीं फ्रेंड्स, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 89 जो कहता है, 89 में क्या बताया गया है, विच केमिकल इज यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ बर्ड इन पोटैटो। तो हाइड्राजाइड को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है स्प्राउटिंग। जो आपने देखा होगा पोटैटो, पुराना पोटैटो हो जाता है, उसमें से कुछ इस तरीके से बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती है, मतलब पोटैटो जो कहते हैं कि उग गया है, इसमें क्या उग गए हैं वापस। उसमें यदि कोई केमिकल यूज होता है जिसको हाइड्राजाइड कहते हैं, यदि इसका यूज किया जाता है तो बर्ड्स में क्या होती है, आलू में से जो होता है क्या होता है, बर्ड्स नहीं निकलती, उसको हाइड्राजाइड कहा जाता है। 2,4-D क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड है, उसी का ही क्या है, आर्टिफिशियल फॉर्म है। काइनेटिन क्या है, साइटोकाइनिन है। 3-PPAPA ये क्या है, ठीक है, ये सारे क्या ऑक्सीन के फॉर्म दे रखे हैं, ऑक्सीन के क्या दे रखे। हाइड्राजाइड जो केमिकल है, ये सारे क्या है आपके हॉर्मोन्स, आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बताया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन सीड ट्री प्लांट। क्वेश्चन तो देखो सर फ्रेंड, सबसे पहले क्वेश्चन आपका एक बार रिपीट, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा था वहां पे उन्होंने लिखा था पीजीए नहीं लिखा था, वहां पे लिखा था उन्होंने क्या, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। आई थिंक सर फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही इसी पेपर का। ये पेपर क्या, इस पेपर में ये क्वेश्चन क्या है पर रिपीट हुआ है, क्या ऐसा हुआ है, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। देखो आप 3 PGA भी कहते हो, मैंने इसी लेक्चर में, मेरा यही इसी पेपर में ये क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया, ये बड़ी बात है। अब आप देख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा गया है, विच मॉलिक्यूल इज द एनर्जी सेंटर ऑफ PS2। विच मॉलिक्यूल इज द एनर्जी सेंटर। जो PS2 होता है, जब आपकी जेड स्कीम होती है, जेड स्कीम होती है, जेड स्कीम कहाँ होती है, जब आप क्या पढ़ते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक जब आप क्या करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हो, फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे क्या होती है आपके PS1 और PS2 जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। PS2 में क्या होता है आपका, वाटर इन्वॉल्विंग, वाटर जो होता है, हाइड्रोलिसिस जो कॉम्प्लेक्स होता है वो प्रेजेंट होता है।
तो PS2 को क्या जाता है 680 कहा जाता है और PS1 को कहा जाता है 700। ये क्या है आपके PS1 और PS2। सिंपल है, कितना इजी क्वेश्चन, इजी तो मुझे लगता है नीट वालों को भी नहीं आता हो, वालों का पेपर भी एज यूजुअल देखा जाए तो टफ ही होता है इससे। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 92 है, उसमें क्या पूछा गया, विच आयन इज कंसिडर्ड टू हैव इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में किसका आयन का क्या होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट, KCl का, KCl पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की तरह क्या होता है, उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, आपकी पोटेशियम क्लोराइड की। आउट ऑफ दिस देखा जाए आपका क्लोरीन है, आपका पोटेशियम है, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है आपका सॉल्ट है, ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ये इंपॉर्टेंट रोल करता है और होता है, इसको आप NaCl कहते हैं। ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा, इफ द RQ वैल्यू ऑफ इज 1 देन द सबस्ट्रेट इज व्हाट। RQ वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसका मुझे बेसिकली सच में कोई आइडिया नहीं कि RQ वैल्यू होती क्या है सबस्ट्रेट की। क्वेश्चन के आंसर में जो दे रखा है वो क्या दे, कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग इसको, फिर बाद में तो है ही, हम बाद में ऐसे क्वेश्चन को हम ज्यादा रिपीटेशंस ना भी करें तो चलेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप यदि स्किप कर दो, जब आप प्रिपरेशन करते हो आप स्किप करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन आपका 94 में क्या कह रहा है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज इफेक्टिव इन प्लांट। यहाँ पे देखो ट्रिपल पी लिखा है, आधे बच्चों को तो ट्रिपल पी पता ही नहीं है कि क्या है ये। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसका फुल फॉर्म क्या है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है, मेरा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी है कि जब आपका ग्लाइकोलिसिस चलता है उस दौरान यदि इंटरमीडिएट आपका क्या होता है, डाइवर्स होता है, डिराइव हो जाता है पेंटोज फॉस्फेट में, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। तो या तो ग्लाइकोलिक आपका पाथवे चलेगा या तो फिर क्या चलेगा, आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलेगा। इज अफेक्टिव इन प्लांट्स कहाँ पे होता है, कहाँ कौन कौन से प्लांट्स में, एक तो यंग सेल्स और दूसरे मेच्योर सेल्स, दोनों ही में। मतलब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ये समझ लो कि क्या है ये, साइटोसॉल में रन होने वाला है। जैसे ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोसॉल में रन होता है ना, वैसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है वो कहाँ होता है, आपके साइटोसॉल में ही रन होता है। तो इफेक्टिव इन प्लांट, प्लांट में एनिमल में दोनों में क्या होता है, आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलता है, आपको ध्यान में रखना। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे एनिमल से पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं का, which site or branch of tRNA recognize the code of mRNA। तो पूछा गया which site of और which site लिखा है, site of branch, which site और branch of tRNA। पहले तो आपको tRNA का मॉलिक्यूल पता होना चाहिए, कैसे इसका अडॉप्टर मॉलिक्यूल होता है। कुछ इस तरीके से आप क्या बनाते हो, इसका स्ट्रक्चर बनाते हो, कैसे बनाओगे, कुछ टी लूप, डी लूप, टी साइसी लूप और ये आपका एंटी कोडॉन लूप होता है। तो मान लो क्या है आपका यहाँ पर कोडॉन है, तो जो कोडॉन को जो रिकॉग्नाइज करता है ना उसको, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एंटी कोडॉन। क्या कहा जाता है इसको, एंटी कोडॉन रिकॉग्निशन साइट कहा जाता है, जो कि एमआरएनए पर कौन सी कोडॉन प्रेजेंट है उसको ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ये एंटी कोडॉन जो होता है लूप, ये यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। ये आपका डी लूप है, इसको क्या कहा जाता है, डी लूप। और ये आपका टी साई सी लूप है। इस तरीके से आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, टीआरएनए के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनता भी है। अब फ्रेंड्स देखें क्या, तीन मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट, डाइकोट प्लांट क्या होते हैं, तो बॉटनी वाले अच्छे से जानते ही होंगे। द गार्ड सेल्स ऑफ शेप इज, द गार्ड शेप और एक होता है गार्ड शेल ऑफ शेप, इस कैसे होते हैं, ये डबल डम्बल शेप होते हैं। जो आपका कैसा बोले आप, स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा, स्टोमेटा जो होता है ना उसमें दो टाइप की गार्ड सेल प्रेजेंट होती है। एक तो कैसी होती है आपकी डम्बल शेप होती है, दूसरे कैसी होती है आपकी किडनी शेप होती है, इसको बोला जाता है किडनी शेप। और एक होती है क्या आपकी डम्बल, डम्बल कैसा होता है, इस तरह से। डम्बल को देखा होगा आई थिंक आपने, डम्बल शेप की जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट प्लांट्स में। और जो किडनी शेप होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है वो आपके डाइकॉट में, इस तरीके से आप बता सकते
स्टोमेटा, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे स्टोमेटा कब क्लोज होता है, यहाँ पे होते हैं आपके गार्ड सेल्स, यहाँ कौन प्रेजेंट होते हैं आपके गार्ड सेल्स। पोटेशियम आयन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है गार्ड सेल के रेगुलेशन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहा गया कि द नेम द साइट फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है उसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कहाँ पे होती है, तो कहाँ होती है, मीजोजोम्स में होती है। कहाँ होती है ये, मीजोजोम्स में। इपीजोम तो प्रेजेंट ही नहीं होता है, माइक्रोजोम भी नहीं प्रेजेंट होता है, मीजोजोम जो होता है वहां पे रेस्पिरेशन चलता है। मतलब से देखा जाए आपकी जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया उसमें यदि आप बोलो ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है, यही तो चलती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वहीं पर होती है, तो मीसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी उसकी होती है। अब बात करते हैं का क्वेश्चन नंबर आपका 98 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु आइडेंटिफाई द टू होस्ट ऑफ पकनिया इन इंडिया। पकनिया जो होता है ना उसमें से होस्ट ऑफ पकनिया इन इंडिया, पकनिया के दो पोषक भारत में किसने खोजे, दो पोषक। समझ में नहीं आया मुझे तो क्वेश्चन करती हूँ, आपकी इच्छा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 99 है आपका कि विच फ्लावरिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट आफ्टर कोल्ड ट्रीटमेंट। विच फ्लावरिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट आफ्टर कोल्ड, कोल्ड के ट्रीटमेंट के बाद कौन सा फ्लावरिंग हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है, तो कौन होता है आपका, वर्नालिन। वर्नलाइजेशन इसको कहा जाता है, तो कहा जाता है वर्नलाइजेशन ना, लाइजेशन प्लांट हार्मोन से, प्लांट फिजिकल से क्वेश्चन। एब्सिसिज्म नहीं खाता, डॉर्मिन भी नहीं होता, डॉर्मिन फ्लोरिज्म भी नहीं होता, एब्सिशन भी नहीं होता, क्या होता है, वर्नलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच प्लांट कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज हेमी सेल्यूलोज। एक होता है आपका सेल्यूलोज, दूसरा होता है हेमी सेल्यूलोज। तो किस पार्ट में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है हेमी सेल्यूलोज के रूप में, कहाँ कहाँ पे आपका, यहाँ पे ऑल द अबव दैट, ट्राइगोनेला, कॉफी, ल्यूपिन, सब में क्या होता है यहाँ पे सेल्यूलोज होता है। ऐसे भी आप नेक्स्ट बार यदि क्वेश्चन बनेगा तो कैसा लगता है, हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि कॉफी जो होता है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है, तब भी आप क्या बताएंगे, हेमिसेल्यूलोज। ट्राइगोनेला में क्या होता है, ल्यूपिन में क्या होता है, इस तरीके से आप। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 101 को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है, टारगेट बिलोंगिंग टू फैमिली, तो सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, टैगेट्स। टैगेट्स जो होता है वो बिलोंगिंग टू किस फैमिली से, एस्ट्रेसिया। अभी देखो इससे क्वेश्चन पहले भी है, एस्ट्रेसिया, मालवेसिया, सोलेनेसिया, ब्रासिका फैमिली। वो तो आप अच्छे से, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ना बहुत सारे, ये साथ 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 हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सारे में यहाँ लिख भी नहीं पाऊंगी, क्या करना पड़ेगा आपको, एक वीडियो देखना पड़ेगा, वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 102 है, 102 में क्या पूछा गया है कि बनाना बंची टॉप इज कॉज्ड बाय, किससे होता है ये, किससे होता है ये, वायरस से होता है। मैं फिर बोलूंगी बार बार कि आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है, ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करनी है, नहीं तो मैं खुद प्रिपेयर कर दूंगी। इसमें क्या लिखा जाएगा कि कौन सी डिजीज वायरस कॉजिंग है, कौन सी पैथोजन कॉजिंग है, कौन सी वाली जो है वो माइक्रोब वाली है, इस तरीके से आपको क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। अब क्वेश्चन नंबर 103 जो है उसमें क्या पूछा गया है कि कैलीफेस जो है ना, ये फाज लिखा है, ये फाज जनरली है ये 174 फाज क्या कहा जाता है, जनरली कंटेंट्स क्या होता है इसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और सबसे पहले जो इसकी सीक्वेंसिंग की गई थी वो इसी की गई थी, क्या हुई थी सबसे पहले जो सीक्वेंस सी जीनोम की गई थी, ये क्या है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, कैलीफेज जो होता है, फैज है
पायरेसी होगा ना, पाज लिखा है ना यहाँ पर, फाइ, इसको बोलते हैं फाइ इंटू 174 पाज। तो इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, फेजेस में फाज जो होते हैं उनमें क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए होता है। टेलीफेज में कैसा होता है, डीएनए होता है, वो भी कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसमें है तो डीएनए बट कैसा है, वो सिंगल स्टैंडर्ड को ध्यान में गेन इससे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 104 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 104 कहता है हु इज द ऑथर ऑफ डी वेजिटाबेलिस। किसने लिखी है इसकी, क्या बुक, कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, अल्बर्ट मैग्नस। जो ये कौन है, ऑथर है, ध्यान में रहते। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ना लॉजिक लॉजिक भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि कैरोप्सिस इज फाउंड इन विच फैमिली, कौन सी फैमिली में पाया जाता है। मैं फिर बोलूंगी यहाँ से वापस, पॉइसी है, सोलेनेसी है, लिसिएसी, मालवेसी है। कि आपको चार चार छह से क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक आपको याद करने होंगे। क्या करने पड़ेंगे आपको, मैं इसको डिस्क्रिप्शन जरूर डालूंगी क्योंकि इससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल गए हैं। आप प्रिपेयर कर लेना अपने। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 106 जो है उसमें क्या पूछा गया है कि हु इज रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो लाइफ साइंस के पेपर में इसको कैसे, चिपको आंदोलन ठीक है प्लांट से रिलेटेड है बट साइंस के पेपर में जीके टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 107 देखो, 107 में जो होता है, इन हाउ मेनी टाइप्स इंडियन ग्रासलैंड इज डिवाइड बाय वाइट, वाइट जो होता है 8। तो मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन, इंटरनेट कौन कौन से बना। फिर आप क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, 108 में क्या है, हु इज ऑथर ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे, वृक्ष आयुर्वेदा। ये ऑथर कौन है, तो कौन है यहाँ पर, पाराशर ने क्या किया था, चरक ने क्या, धनवंतरी ने क्या किया। इनके आप क्या लिखो, यहाँ पे रचनाएं लिखो, इंटरनेट से सर्च करो यहाँ पे रचना। और फिर इसका जो है वृक्ष आयुर्वेदा, इसका एंड किसने इसको लिखा था, क्वेश्चन है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। 109 जो क्वेश्चन है वाला जो क्वेश्चन, कि ओनली वेसल्स आर फाउंड इन वुड एट विच प्लांट ग्रुप, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो सिस्टम होता है ना वेसल वाला सिस्टम, कहाँ पे, एंजियोस्पर्म में जो होता है प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ब्रायोफाइट का टेरिडोफाइट। यदि आप बात करते हैं ना प्लांट के एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन से आई थिंक क्वेश्चन है, तो क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, आपका फंजाई है, फंजाई के बाद क्या बनता है, आपके जो दूसरे प्लांट आए वो कौन है, आपके ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट के बाद कौन है आपका टेरिडोफाइट आए, टेरिडोफाइट के बाद कौन है आपका जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म के बाद फाइनली कौन आए आपके एंजियोस्पर्म आइए, इनका ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आपको। अब क्वेश्चन नंबर 1110, इन विच प्लांट पाइपरिन अल्कलॉइड इज फाउंड, अल्कलॉइड से, सेकेंडरी अल्कलॉइड जो होते हैं अल्कलॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ब्लैक पेपर में जो होता है वो क्या होता है, पाइपरिन जो होता है वो पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 11 तो जया IET 723 इज इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, किसकी है ये, राइस की वैरायटी है जया। क्वेश्चन नंबर 112, जैंथियम प्लांट बिलोंगिंग टू विच ग्रुप्स, जो जैंथियम प्लांट होते हैं उनको किस ग्रुप से रखा गया, उसको एसडीपी से रखा गया है, एसडीपी से क्या है, उनको ग्रुप से बिलोंग करके रखा गया है। अब ये लघु दीप्ति कालिक क्या होते हैं, दीर्घकालिक क्या होते हैं, कालिक क्या होते हैं, तो क्या करें आप यहाँ पर क्या लिखें, सबके फुल फॉर्म लिखें, क्या लिखें यहाँ पर फुल लिखें, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या पूछा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होता है, तरीके से क्या बनता है आपका, ऐसे कुछ बनता है ना आपके पिरामिड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे होते हैं कौन आपके प्रोड्यूसर,
कंज्यूमर आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरीके से बनाते हो ना आप लॉजिक क्वेश्चन। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कौन होते हैं? आपके प्रोड्यूसर होते हैं। मेन तो कंज्यूमर है, रेट भी कंज्यूमर है। अब क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड्स पे ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर है वीडियो पे, आप देखें अमाइनो एसिड्स क्या होती हैं। तो किसमें होता है? सिस्टीन में क्या होता है आपका? सल्फर ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यदि सिस्टीन की जगह एक और यदि पूछा जाए तो क्या होता है आपका? मेथियोनिन में भी क्या होता है? सल्फर जो होता है उसमें भी, उस अमाइनो एसिड में भी क्या होता है आपका? सल्फर ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट। सिस्टीन और मेथियोनिन में क्या होता है आपका? सल्फर प्रेजेंट होता है। ये ट्रिप्टोफेन की आप बात करते हो तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ट्रिप्टोफेन का होता है। एस्पार्टिक एसिड की बात करते हो नेगेटिव चार्ज होता है। ल्यूसीन की बात करते हो तो ये नॉन पोलर होता है। दूसरी बात कैसा होता है? एलिफेटिक अमीनो, आप कैटेगराइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपको बात करते हैं 115 की। तो एक्टिनोस्टेल इज मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है? प्रोस्टोस्टिला का, प्रोस्टील का। प्रोस्टील क्या चीज होता है? सोलेनोस्टील क्या होता है? डिक्टोस्टील क्या होता है? साइकोस्टील क्या होता है? इनके सबके क्या बनाने हैं आपको? चार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगेन यहाँ से रिपीट जरूर होगा, पता है। अब हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 116, अ थैलस ऑफ वॉल्वेक्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? सिनोबियम कहा जाता है। वॉल्वेक्स का जो थैलस होता है उसको सिनोबियम। क्वेश्चन नंबर 117, द टेक्निक यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन विथ पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी, इसको क्या कहा जाता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहा। और जो सदर्न ब्लॉटिंग होती है वो किसके लिए होती है? आपके डीएनए के लिए होती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है? आपके प्रोटीन के लिए होती है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो होती है किसके लिए होती है? आपके किसके लिए होती है? आपके लिपिड्स के लिए, आरएनए के लिए। तो ये होती है आपके लिपिड्स की ब्लॉटिंग टेक्निक है, रखना है। वैसे मोस्ट कॉमनली वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न सदर्न ब्लॉटिंग का ही पूछा जाता है। वेस्टर्न से हमारा डीएनए का मतलब है, और वेस्टर्न सॉरी प्रोटीन है, और सदर्न से क्या है हमारा? और अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम some have requirement to separate enzyme for modification and restriction। तो एंजाइम होते हैं ना रेस्ट्रिक्शन, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन की जो रेस्ट्रिक्शन साइड भी उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब कट करने के लिए, जो बचाने के लिए। और जो होता है उनके पास क्या होते हैं? एटीपी भी उन्हीं में होता है। मतलब मिथाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है और एटीपी प्रेजेंट होता है। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं। तो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिस्टम हैव रिक्वायरमेंट सेपरेट एंजाइम फॉर मॉडिफिकेशन एंड रेस्ट्रिक्शन। तो टाइप 2 में क्या होता है? सेपरेट। और टाइप 2 की खासियत क्या है? इसको एटीपी की जरूरत नहीं होती। टाइप 2 बिना एटीपी के काम कर लेता है। बाकी टाइप 1 और टाइप 3 जो होते हैं इनको क्या होती है? एटीपी रिक्वायर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 को डिस्कस। 119 क्या कहता है? द आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैन बी वेरी इजी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो जो एसडीएस होता है, एसडीएस पेज पर फिनॉल एक्सट्रैक्शन मेथड, एसडीएस प्रोटीन एस्केप ट्रीटमेंट, सी टैप ट्रीटमेंट, ये सारे क्या है उसके? प्रोटीन के डीएनए आइसोलेशन की क्या है? टेक्निक्स हैं। तो ये ऑल दी अबव आएंगी। और साथ में यदि कुछ ऐसा भी लिखा होता जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया जाता साथ, क्या नहीं आइसोलेशन है, कहाँ से? डीएनए का आइसोलेशन। अब बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेडिएशन, एनी रेडिएशन। तो किसमें नहीं होती? अलाइजा। अलाइजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड आपका अम्यूनो एसे होता है। रिया में होता है प्रेजेंट, रास्ट में प्रेजेंट होता है। अलाइजा जो होता है उसमें क्या होता है? नो रेडिएशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेडिएशन। रेडिएशन नहीं होता इसमें। सिंपली क्या होता है? कोई आप कलर एजेंट को क्या करते हो? ऐड करते हो, तो जो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट होता है वो कलर्ड प्रोडक्ट देता है, और कुछ सबस्ट्रेट क्या होता है? कलर्ड प्रोडक्ट देता है।
हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या पूछा था? इफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 10x and ocular length is 5x, the magnification of the object will be about 50x. सिंपली क्या करना है आपको? इनटू करना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव लेंस ये दे रखा है और ऑक्यूलर लेंस का इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कुछ और वैल्यूज लिखी हो यहाँ पर। ये माइक्रो से क्वेश्चन था आपका। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है? द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी एल्यूसिडेटेड विच टेक्निक? एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड से आप क्या कर सकते हो? यदि आपको 3D स्ट्रक्चर देखना है प्रोटीन का तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन से आप क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का यदि आपको पता लगाना है तो आपके लिए क्या होता है? उसके लिए सर्कुलर डाइक्रोसिस। टर्शियरी के लिए क्या होता है? एक्स-रे डिफ्रैक्शन हो सकता है, एनएमआर भी होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वो भी होता है, और ये आरएफएलपी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, माइक्रोस्कोपी है। आरएफएलपी का कहाँ यूज होता है? जब आप क्या करते हो, जब आप क्या पढ़ेंगे आप जब पीसीआर वाला टेक्निक। इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंपल होता है, जेल पर रन करना होता है, बट इससे हमको टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं पता कर पाते, मॉलिक्यूलर वेट जरूर पता कर लेते। माइक्रोस्कोपी तो सिंपल माइक्रोस्कोपी है। अब 123 वाला क्वेश्चन है, उसको देखिए आप। द मोस्ट सुटेबल वेक्टर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू अ ह्यूमन सेल इज, कौन सा है वो? एडिनो वायरस का। एडिनो वायरस का पीआई प्लाज्मिड किससे पाया जाता है? आपके प्लांट से पाया जाता है। ट्रांसपोजोन क्या होते हैं? ये कोई वेक्टर की तरह काम नहीं होते। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? एडिनो वायरस जो है वो वेक्टर की तरह। वेक्टर क्या है कि मान लो ये आपकी ह्यूमन सेल है और आपके पास वेक्टर वो मॉलिक्यूल होता है जिसपे कोई आपके क्या होते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है, और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको ले जाया जाता है। मतलब एक ऐसा व्हीकल है जिसमें क्या होता है? आपके जो आप चाहते हो वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप एक्सप्रेस करवाना, और फिर इनको इंसर्ट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग फैक्टर के थ्रू। क्या होता है यहाँ पे? रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। कॉम्बिनेशन आरडीटी, आरडीटी रिकॉम्बिनेशन टेक्निक कर लें। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आरएफएलपी एंड इस टेक्निक विच इज यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल है ये? डिटेक्शन ऑफ एलिटिक वेरिएंट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ यूनिफाइड डीएनए, डिटेक्शन ऑफ 1,3 लोकाई, सबके लिए है। आरएफएलपी जो होता है कैसा होता है आपका? पीसीआर बेस्ड है। कैसा? ये पीसीआर बेस्ड एंजाइम एंड क्या किया जाता है यहाँ पर, और आपका जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, ब्लॉटिंग टेक्निक को भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉटिंग भी होगा इसमें, पीसीआर भी होगा, इस तरीके से। एक फ्लो डायग्राम जो होता है, फ्लो चार्ट होता है, वो मैं आपको वीडियो लेक्चर में क्या बता दूंगी कैसे आपको उसको याद रखना है, कौन कौन सी मेथड के दौरान आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं क्या आपके क्वेश्चन नंबर 125। नंबर 125 क्या कहता है? माइनस और प्लस मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंस वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा? एप सिंगर। कौन है ये? फ्रेडरिक सेंगर हैं। और मैक्सिम गिलबर्ट ने, ये क्या है आपके? गिलबर्ट साहब हैं। उन्होंने क्या बताया? मैक्सिम और गिलबर्ट ने सेम मेथड पे काम किया। आर डब्ल्यू हेली ने पता, इन दोनों ने क्या, इन्होंने भी डीएनए की सीक्वेंसिंग की, बट इन्होंने प्लस माइनस मेथड का यूज नहीं किया है इन्होंने। तो क्या है? ये आपके फ्रेडरिक सेंगर हैं। सेंगर सीक्वेंसिंग का जो कंसेप्ट पहली बार आया था वो किसने दिया था? फ्रेडरिक सेंगर। सीक्वेंसिंग वाला जो कंसेप्ट। The intron present in split genes are found in which of the following? Complementary DNA clone। अब ये इंट्रॉन्स क्या होते हैं? जब हमारा डीएनए क्या था आपका? डीएनए से डीएनए बन गया, आपका एमआरएनए बनता है। एमआरएनए जब बनता है ना तो इस एमआरएनए में आपके इंट्रॉन भी होते हैं, और क्या होते हैं आपके? एक्सॉन भी होते हैं। इंट्रॉन क्या होता है? स्प्लिट जीन है, इससे कोई प्रोटीन कोड नहीं होगा, और एक्सॉन से क्या बनता है? प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है। तो इन इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। इसको आप क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग में क्या होता है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्प्लाइसिंग। तो प्रेजेंट स्प्लिट जीन आर फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यदि आप वापस आरएनए से क्या बनाएंगे? डीएनए बनाएंगे, में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 127 की। टर्मिनेटर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपेज ऑफ विच प्रोसेस? टर्मिनेटर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपेज ऑफ विच प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर जो जीन होगा वो किसके लिए होगा? ट्रांसक्रिप्शन के लिए होगा। सिंपल है ये तो।
जब जीन की बात आ जाती है ना, जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप पढ़ो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 128 क्या होता है कि डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट इज मेड पॉसिबल थ्रू द मेथड ऑफ, यहाँ से इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, यूज ऑफ बायोलिस्टिक गन्स सब है इसमें। कहाँ से आया आपका क्वेश्चन? प्लांट टिश्यू कल्चर। पढ़ लें एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट ऑफ टोबैको वर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ विच। देखो इस ये जो क्वेश्चन है ना, पहले इसी इसी पेपर में पहले ये रिपीट क्वेश्चन है। तो उससे पूछा गया कि पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन था, तो आपको बताना था कि टोबैको था। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। यदि इस पेपर को, पेपर सेट जो पेपर है ना, पेपर व्यूअर, यदि आपने पेपर दिया होगा प्रॉपर, यदि आप एक बार देख लेते तो शायद आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन क्या उसका आप आंसर यूं ही निकाल लेते। तो पूछा क्या था? फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट ऑफ टोबैको वर प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। तो किसका यूज किया था उसमें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशंस का क्या गया था, उसमें यूज किया गया था। कहां पर? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन क्या है? क्या है ये? बैक्टीरियम है, नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरियम। यूकोलाई बैक्टीरियम है। बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज वायरस है। और ये तो पता नहीं किस प्राणी का नाम दे रखा, आई थिंक, बट आप यहाँ से पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 130 है। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है who was successful in culturing isolated vegetable cells of higher plants in single nutrient medium for the first time। पूछा गया कि सरल संवर्धन माध्यम पर देखो ऐसा होता है जो हिंदी होती है ना, वो प्योर हिंदी बहुत खतरनाक होती है, तो बेटर होता है क्या करो आप इंग्लिश। पूछा गया है क्या? हैबरलैंड। हैबरलैंड ने क्या किया था? आइसोलेट क्या किया था? फर्स्ट वेजिटेटिव जो सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स क्या होती हैं? वेजिटेटिव जो वेजिटेशन करती हैं। और बडिंग सेल्स क्या होती है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव एक देखो रिप्रोडक्शन यदि आप देखते हो ना प्लांट्स में कैसा होता है, एक तो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव का कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो थ्रू होता है। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव सेल्स जो होती है हायर प्लांट की इन सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द फर्स्ट टाइम, हैबरलैंड ने बताया था कंसेप्ट। हम बात किसकी करते हैं? बात करते हैं क्वेश्चन 131। 131 क्या कहता है? सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट विच प्रोड्यूस सिंगल सेल प्रोटीन इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। नहीं कर सकते पर लगाएंगे उसमें। तो इतनी सारी चीजें याद भी नहीं है, समझ में आ रही है कौन से सेंटर में कहाँ पे क्या हो रहा है। या तो जा सकता है, बस टाइम कंज्यूम होगा। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट मेरी राय है कि आप प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन पढ़े आप, क्या लिखा? इंसुलिन नहीं है यहाँ पे, इंसुलिन इज कैरिड आउट बाय विच रिकॉम्बिनेशन स्टेंट विच ऑर्गेनिज्म। ई कोलाई से हम क्या कर रहे हैं? इंसुलिन बना रहे हैं। और जो किसने कंसेप्ट दिया था? जो आपके सेंगर साहब है ना, सेंगर, उन्होंने क्या किया था? ई कोलाई से क्या लिया था आपका? इंसुलिन। आज के डेट में इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, इतना सारा इंसुलिन कहाँ से आ रहा है? तो आर्टिफिशियली क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोड्यूस किया जा रहा है किससे? ई कोलाई से। इंसुलिन तो क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन है तब क्या प्रोटीन? इंसुलिन कोड करने वाला प्रोटीन जो जीन था वो किसमें हमने डाल दिया? हमने ई कोलाई में डाल दिया। और कैसे लॉट्स ऑफ अमाउंट में क्या कर रहे हैं? हम इंसुलिन को ले पा रहे हैं आज की डेट में, मार्केट में अवेलेबल है इंसुलिन। तो इंसुलिन जरूरत होती है, इंजेक्शन लगा दो, तो यही करते हैं ना, इंसुलिन लेवल तो रहता है। क्वेश्चन डिलीटेड क्यों बताया? रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। ई कोलाई कहाँ से, क्यों इसने इस क्वेश्चन को हटाया, क्यों ये हमने समझ। स्ट्रेन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सेक्शन में पता करते हैं।